पार्लियामेंट भी इस्तेमाल हो रही है। जो इजलास 3 तारीख को होना था कौमी असम्बली का, वह 2 को बुला लिया गया। जजेस तकर्रुर कमेटी कौमी असम्बली की, उसको एजेंडे के बग़ैर 4 तारीख को उसका भी इजलास बुला लिया गया। और जो मैं खतूत का जिक्र कर रहा हूँ, काजी फ़ायज़ साहब ने ख़त लिख दिया जुडिशल कमीशन के तमाम मेंबरान को कि जनाब कराची से सिंध हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस और पेशावर हाई कोर्ट की जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं, तकर्री के लिए उनको आप वो लाएँ, ऊपर लेके आएँ, इसका इजलास बुलाएँ। बहुत कुछ हो रहा है। और सदीक जान ने भी मुझे ज्वाइन किया, हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं, बड़ी ज़बरदस्त, इनके पास भी बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है। सदीक जान, कुछ लोगों ने, आज मेरी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अगर तौहीन अदालत में कोर्ट प्राइम मिनिस्टर को तलब करे या वज़ीर ख़जाना को तलब करे और वो आगे से कहे कि हम नहीं जाएंगे, तो किसको ऑर्डर करेंगे चीफ़ जस्टिस साहब? क्या वो रेंजर्स को कह सकते हैं, फ़ौज को कह सकते हैं कि इन्हें पकड़ के लाएं? और आगे से क्या रिस्पॉन्स होगा? देखें समी साहब, यही तो उनका कॉन्फिडेंस है। ये जो इनका कॉन्फिडेंस की वजह है ना, सिर्फ आप मरीम नवाज़ साहबा और चलें शहबाज शरीफ तो वज़ीर आज़म हैं, उनकी तो एक ऑफिशियल बहुत सी मुलाकातें हो सकती हैं, बहुत सी जगहों पर हो सकती हैं। सिर्फ आप मरीम नवाज़ साहबा ने जो जब इन्होंने डायरेक्ट अटैक किया था ना मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब पर, एजाज़ुल एहसन साहब पर, यहाँ तक उनकी फैमिलीज़ को टारगेट किया था, उनकी बेटियों को टारगेट किया था, इंतहाई घटिया और गलीज़ कंपेन इन लोगों ने चलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। जिस दिन मरीम नवाज़ साहबा ने वो इल्ज़ामात लगाए थे ना, और तमाम टीवी चैनल्स पर सिवाय बोल के वो चलवाया गया था, समी साहब उससे पिछले 3 दिन की सिर्फ अगर मरीम नवाज़ साहबा की, वो आपको पता है ना, हम जहाँ जा रहे होते हैं तो वो गूगल मैप की लोकेशन आ रही होती है कि कौन कहाँ जा रहा है, वो सिर्फ पिछले 72 घंटे की आप लोकेशन उनकी निकाल लेना कि वो कहाँ गई हैं, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि क्यों इतनी जुर्रत है। क्यों ये वो शहबाज शरीफ साहब हैं जो अकेले में बैठ के भी कोई इस तरह की बात नहीं करते थे जुडिशरी के बारे में। आज क्या है कि वो डिग्गी में बैठ के जाया करते थे, अब तो सीधा खुल के बैठे हैं। डिग्गी में बैठने के बड़े माहिर हैं। देखें, उनको पता है कि एक जगह पे अगर आप डिग्गी में भी चले जाएंगे तो वो आपको इतना ताकतवर कर देगी वो जगह कि आप फिर सुप्रीम कोर्ट को पढ़ जाएंगे, आप फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो जाएंगे, आपको फिर कॉन्फिडेंस ही आ जाएगा। देखें समी साहब, आप के साथ रोज़ाना हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आपका यही ख्याल था, आपका ये एनालिसिस था, आपका ये तजिया था, और मैं इतफाक़ करता था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ता बंदयाल साहब को जो आइन का तकाजा है, इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, डी ट्रैक नहीं होना चाहिए इधर उधर कंटेम्प्ट और इन चीज़ों में। लेकिन समी साहब, अब हालात जिस नैज पर आ गए हैं, मैं आपको बताऊं, जो लास्ट हेयरिंग है, एक देखें, पाकिस्तान के अंदर परसेप्शन, ज़ाहिर है किसी भी मुल्क के अंदर परसेप्शन मैटर करती है, फैक्ट से ज़्यादा परसेप्शन मैटर करती है। लास्ट जो हेयरिंग हुई है ना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मुज़ाकरात, ये सारी चीज़ें, उसके बाद परसेप्शन ये बन गई है कि उमर ता बंदयाल साहब पीछे हट गए। आप और मैं जानते हैं कि वो पीछे नहीं हटे, ना वो पीछे हटेंगे, लेकिन ये जो परसेप्शन है, और फिर इतना बेवकत इन्होंने कर दिया सुप्रीम कोर्ट को, इतना बेतौकीर कर दिया कि जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं जीत सकता, वो भी सुप्रीम कोर्ट पे अटैक कर रहा है। तो समी साहब, मेरा ये ख्याल है कि टाइम आ गया है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अपनी रिट जो है वो दिखानी चाहिए। लेकिन मसला क्या है, ये क्या समझ रहे हैं, इनका कॉन्फिडेंस मैं बता देता हूँ। मेरी जब बात होती है नून लीग के लोगों से, मैं कहता हूँ कि यार ये आप इस हद तक चले गए हैं। वो कहते हैं देखें, मसला ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब के इस वक्त ज़ाती सर्वाइवल का मसला है इमरान खान के मुकाबले में, इसलिए वो सब एक पेज पर हैं, सब मुतहद हैं। सिर्फ बंदयाल साहब क्या कर लेंगे? बंदयाल साहब को इदारे के अंदर से कमज़ोर कर दिया। इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि आप हुक्म दे भी दें, हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, आपने जो हमारा करना है कर लें। हुकूमत कह रही है आपने जो हमारा करना है कर लें। उधर से कहा जाता है कि सिक्योरिटी जो है वो नहीं दी जा सकती। अच्छा, फिर जिस तरह से मसला यह है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको ये लगता है कि अगर इमरान खान आ गया तो हमारी खैर नहीं है, और इसी के अंदर सारे जो है वो शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ इतने ताकतवर बन गए कि वो खड़े होकर कहते हैं मैं पार्लियामान का मान नहीं तोड़ूंगा। वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। ये वही पार्लियामान है जहाँ खड़े होकर आपके भाई ने कहा था जनाब स्पीकर ये हैं वो ज़राए जिनसे हमने लंदन के फ्लैट्स बनाए, और कहाँ है वो? वहाँ पे खड़े होकर कहा था कि जनाब ट्रक पूरे भर के ले जाएंगे। कहाँ है वो सबूतों के ट्रक? समी साहब, मसला ये है कि आम आदमी की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। मैं अभी समी साहब, आज कोई 5 से 6 बजे के दौरान मैं एक मार्केट गया, वहाँ एक बड़े ईमानदार ब्यूरोक्रेट से मुलाकात हुई। उसके अल्फाज ये थे कि आज मैं पछताता हूँ कि जब मुझे मौका मिला था इस पाकिस्तान के अलावा एक मुल्क की नेशनलिटी का, तो मैंने वो नेशनलिटी नहीं ली थी, मैं आज पछताता हूँ। ये कह रहे हैं ईमानदार ब्यूरोक्रेट। अच्छा, ये ईमानदार ब्यूरोक्रेट को इस बात का पछतावा नहीं है कि जब हम सीट पे बैठे थे तो हम कोई ऑर्डर करते ऐसे कि सिस्टम ठीक हो, तो फिर उनसे कहें कि खुदा के लिए कोई ऐसा ऑर्डर जारी करें कि ये जो बातों से नहीं मानते, ये लातों से मानते हैं, ये सीधे हो जाएं, शिकंजा डालें। पाकिस्तान छोड़ के जाने की क्या बात है? हम तो पाकिस्तान वापस आए हैं
और वो ईमानदार लोग अगर चले गए तो फिर हम किधर जाएंगे भाई? समी साहब मेरी देखें, आपके मैं एहतराम करता हूं आपकी बात का, लेकिन जहां पे सुप्रीम कोर्ट आपकी बेबस नजर आ रही हो वहां क्या करेगा एक ब्यूरोक्रेट? जहां पे आपकी सुप्रीम कोर्ट बेबस नजर आ रही हो, जहां अच्छा, मैं यहाँ पर आपसे इख्तिलाफ करता हूँ, ब्रेक पर मुझे जाना है, मैं वापस आता हूँ तो अहमद अवैस साहब से पूछता हूँ कि क्या वाकई बेबस है? ये जो रिस्ट्रेंट था ये अक्लमंदी का तकाजा था, कोई लॉजिक थी, या ये कोई बुज़दिली है? अवैस साहब, जो मामला इस वक्त चल रहा है, आज इमरान खान ने यह कह दिया कि 14 मई से पहले असम्बली डिसॉल्व करने का ऐलान करते हो तो कुछ बात बनेगी। बजट के बाद की जो बातें हैं बदनीयती पर मबनी है, हम इसको नहीं देखना चाहते। अब कल 8 मेंबर बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है इसको देखेगा। ये मुझे बयान फरमाइए कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये चाहिए चीफ साहब को कि वो 8 मेंबर बेंच ही सुने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला भी। कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं या आप फोर्सी करते हैं ये बेहतर होगा?